बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा एक बार फिर से फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा हूं। आज फेसबुक लाइव के आने के पीछे मेरा एक विशेष मकसद था, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब हमारे मॉनसून ऑलमोस्ट आने ही वाला है। हफ्ते के अंदर हमारे हिमाचल में भी पहुंच जाएगा। जो ये समय होता है ये बहुत ही क्रिटिकल होता है, बरसात वाला। एक तो इसमें जो आपकी फंगस है, फंगल डिजीज है पत्तियों की, उसको फैलने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप टाइम से स्प्रे ना कर सके। इसके साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण विषय है या जो चीज़ थी वो था रूट बोरर को लेके। रूट बोरर और बहुत ना जाने कितने तरह के कीड़े मकोड़े जो आजकल एग लेइंग करते हैं, मेटिंग करते हैं और हमारे बगीचों को नुकसान पहुंचाते हैं। खास तौर पर जो सनी एरिया और लो और मिडल हाइट है वहां पर तो बोरर का और वाइट ग्रब वगैरह जितने भी सारे ये है उसका बहुत ही ज़्यादा हमने प्रकोप देखा है। और आप लोग देखते भी होंगे, लोग बहुत तरह के उसको ट्रैप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं या बहुत सारी दवाइयों को आप डालते हैं। तो जो ये जीवन चक्र है रूट बोरर का, इसको आज हम बड़े अच्छे तरीके से सीखने और देखने की कोशिश करेंगे। और हमारे बीच जो विशेषज्ञ के रूप में है वो हमारे डॉक्टर केवल सिंह जी है, जो अमूमन आते रहते हैं। आपने पीछे भी देखा था कि भाई सेंजो स्केल को लेके एक फेरोमोन ट्रैप इन्होंने हमारे ऑर्चर्ड में भी लगाया था और उसके भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट थे। क्योंकि जो रूट बोरर है जब तक उसके आप जीवन चक्र को ब्रेक नहीं करेंगे तो वो कैसे भी कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज का इलाज दवाई बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। हमारा ये मकसद है कि हमारा जो किसान है, बागवान है, उस तक कैसे टेक्नोलॉजी पहुंचे और कैसे वो अपने बगीचों को ठीक कर सकता है और रोगों से दूर रख सकता है। तो इसी चर्चा को आगे हम करने की ओर जाएंगे और मैं मिलाना चाहूंगा आपको डॉक्टर केवल सिंह जी से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। नमस्कार डिम्पल जी, और आपके साथ सभी किसान बागवान साथी और भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं केवल सिंह, एजाइल केमिकल कंपनी से, ब्रांड नेम डॉक्टर ऑर्चर्ड। और ब्रांड नेम डॉक्टर ऑर्चर्ड जो ब्रांड बना है वो आप सभी भाइयों की वजह से बना है, किसानों की भाइयों की वजह से बना है। तो किसानों का बहुत योगदान इसमें रहा और हम तय दिल से इस चीज़ के लिए आभारी हैं। आज आपने मुझे अपने समक्ष यहाँ पे अपने बीच में बुलाया और लाइव किया डिम्पल जी, तो मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूँ। और आज तक जो चर्चा है हमारी, जैसे डिम्पल जी ने बोला है कि रूट बोरर की जो समस्या है ये एक विकराल समस्या है हम बागवानों के लिए, और ऐसी जटिल समस्या है जो हम कई सालों से दवाइयाँ डाल रहे हैं लेकिन उसका समाधान जो है वो सफलतापूर्वक नहीं मिल रहा। तो इसको सफल बनाने के लिए हमने एक नई इन्वेंशन, जो नई एक हमने फेरोमोन टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है। तो वो अभी हम जगह जगह जो इस चीज़ को इंस्टॉल कर रहे हैं, और आज से 2 साल पहले हम 2 साल कंटिन्यू विभाग के साथ भी, यूनिवर्सिटी के साथ भी इस पर काम किया है, उसमें भी बहुत अच्छे सराहनीय इसके परिणाम मिले हैं। अच्छा, नॉन यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब आपने किया है? हाँ, नौनी वाइस परमार यूनिवर्सिटी के साथ, और जो यहाँ पे आपका केवी के रोडू था उनके साथ, फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट रोडू के साथ और जीएजेड के साथ, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने इस पर वर्क किया है। और इसकी एक रिसर्च रिपोर्ट जो बनाई है उस पर जो रिपोर्ट हमने सबमिट भी किया है, डिपार्टमेंट में भी सबमिट किया है और सभी विभाग में भी और नौनी में भी सबमिट किया है। और इसको सभी ने अप्रिशिएट किया है। क्यों अप्रिशिएट किया? क्योंकि जैसे आपने बोला कि दवाइयाँ डालते हैं, होता क्या है कि समस्या कुछ होती है, दिखती कुछ है, उसका डायग्नोज कुछ होता है, उसका समाधान कुछ होता है। जब हम उसकी दवाई डालते हैं तो बाद में परिणाम कुछ होता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको देखते हुए फिर दवाई हम जब डालते हैं तो
उसको कितनी गहराई तक आपका, जैसे आपने बोला जीवन चक्र, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है जीवन चक्र को, अगर उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे रूट बोरर का, तो हमें बहुत इजीली उसको हम ट्रैप कर लेंगे। वो जो दवाई डालते हैं, रूट बोरर तने से लेके कितने फीट तक रहता है, कितने फीट तक मार करता है, और कितने फीट के अंदर अंदर हमें इस चीज को, दवाई को डालना होता है। जब हम दवाइयों की बात करते हैं, जैसे कीटनाशक है, ठीक है, तो उसमें फिर दवाई का खर्चा है कि दवाई की जो डेप्थ तक, वहां तक वो 1.5 फुट 3 फुट तक नीचे जा रही है नहीं, उसके कांटेक्ट में आ रही है या नहीं आ रही, क्या वो कीटनाशक जो है वो उसके लिए इफेक्टिव है भी या नहीं है, या आपकी समय, उसकी टाइमिंग जो है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है, कि किस स्टेज पे आप डाल रहे हो, आप लार्वा पे डाल रहे हो, पीपा पे डाल रहे हो, एग पे डाल रहे हो, आप या फिर अडल्ट पे डाल रहे हो। तो इस चीज़ को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की जो चर्चा हमारी डिम्पल जी के साथ है वो ये है कि रूट बोरर का समाधान हम कैसे पाएं। रूट बोरर से समाधान पाने के लिए किसान भाइयों, आप सभी को सबसे पहले पता होना चाहिए कि रूट बोरर क्या है, इसका जीवन चक्र क्या है, और इसके जो हमारे पौधों में जो इसके सिम्टम है वो क्या रहते हैं। तो रूट बोरर से क्या होता है, रूट बोरर जब भी आपका जड़ नीचे से इंजर्ड होगी, कट करेगी, तो कट होगा तो वहां से क्या होगा, प्लांट, जैसे मैं हर वीडियो में, हर सेशन में, जो किसान वीडियो बनाते हैं, जब कहीं भी मेरे सेशन होते हो, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये जो पौधे हैं, ये जो प्लांट है, ये लाइव है, जिंदा है, ये बात करते हैं, मुंह से नहीं करते, लेकिन इनके कैरेक्टर शो होते हैं। तो मेरी एक दिलो तमन्ना ये रहती है कि जो बागवान, बहुत सारे बागवान प्रोग्रेसिव है, लेकिन मैक्सिमम जितने भी हमारे बागवान इसको खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, वो ये अंडरस्टैंड करें कि पेड़ जो है ये अपनी औलाद से ज़्यादा प्यारा है। इसको दराट से काटो, जैसे मर्जी काटो, ये फिर भी आपको कुछ ना कुछ देता है। तो इसको इतना प्यार करो, इतनी से अटैचमेंट करो कि इसके लीव्स, इसके स्टेम, इसके हर चीज़ को, धूप है तो क्या करैक्टर आए, ज़्यादा नमी है तो क्या करैक्टर आए, फिर आपको नीचे कीट लग गया तो भी ये करैक्टर शो करेगा। मतलब बात कैसे करेगा, ये करैक्टर शो करेगा, अपना कोई ना कोई सिम्टम देगा। तो उसको, उससे हम इस चीज़ के बात कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आपका रूट बोरर का, पहले हम जीवन चक्र जानते हैं। रूट बोरर क्या, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेजेस आपका जो है, जैसे अडल्ट है, ठीक है, दूसरा एग आता है, अंडे आते हैं, तीसरा आपका लार्वा, जिसको हम नीचे जड़ में देखते हैं और कसियां ले लेके उनको खुदाई करते हैं और उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है, और चौथा आपका जो आता है प्यूपा स्टेज, वो बड़ी शॉर्ट स्टेज होती है। तो ये 4 स्टेज होती है। तो ये चारों स्टेज को, अब जैसे आपने बोला कि मैंने बोला आपको दवाइयाँ डालने का है, दवाइयाँ आप सिर्फ हम किसको डालते हैं, जो लार्वा होता है नीचे, जो खुदाई करे तो दिखता है, खुदाई ना करे तो नहीं दिखता, ठीक है। लेकिन पेड़ को काट के उसमें सिम्टम आ जाते हैं, जैसे काटा उस साइड की जो ब्रांच वीक हो जाएगी, पत्ते पीले हो जाएंगे, जब नीचे से बड़ी जड़ को नीचे इंजर कर दिया तो नीचे जो पानी है, न्यूट्रिशन है, वो प्लांट स्ट्रेस में आ जाएगा। स्ट्रेस में आ जाएगा तो पत्ते उसके जो है, जैसे पौधा ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, पौधा मुरझा, जैसे लीफ ड्रॉपिंग्स है, आप खाद पानी दोगे तो उसमें पता नहीं चलेगा कि आप इसमें क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे। तो इसमें क्या है, आपका फ्रूट साइज है, फ्रूट साइज इसमें आपका, वो फ्रूट तो लगेंगे लेकिन साइज नहीं बनेगा। ये आपका रूट बोरर में इसमें समस्या रहेगी। जहां भी समस्या होगी रूट बोरर समस्या, वहां साइज नहीं बनेगा, फ्रूट लगेगा लेकिन समस्या नहीं बनेगी, जो इसका साइज नहीं बनेगा। तीसरा, इसमें छोटे छोटे कट आते हैं, 15 सेंटीमीटर के छोटे छोटे कट होते हैं कि भी आपको जैसे कुल्हाड़ी ने मारा है और अंदर से छाल नहीं दिखती, अंदर से इसका जो लकड़ी दिखती है, वुड वहां पे दिखता है। तो अगर वैसे कट है तो भी आपका रूट बोरर जो है वहां पे है। और कुछ लंबे कट होते हैं, ये देखिए, ये अभी नया कट लगा है यहाँ पे, ये ग्रोथ का है, ठीक है, मतलब इसमें अंदर लकड़ी नहीं दिखेगी, ठीक है। कल परसों भी एक मेरे को व्हाट्सएप पे किसी ने किया था, तो उसका जो कट था बड़ा डीप था, लेकिन वो किसी स्ट्रेस की वजह से था। तो ये ग्रोथ के, ये नया कट है, अब पिछले साल का ये है, इस साल का ये ग्रोथ का कट है, मतलब हेल्दी ट्री है, ठीक है। तो पहला सिम्टम आपका क्या है, कटेंगे तो आपका प्लांट उस साइड की ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, उस साइड का जो आपका पत्ते वीक हो जाएंगे, उस साइड की आपकी जो ब्रांच वीक हो जाएगी। अगर कहीं बड़ी जड़ कटती है तो पूरे पेड़ की ग्रोथ जो है वो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, पौधा कमजोर हो जाएगा। जब पौधा कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें कुछ भी डालोगे आप, कुछ भी दोगे तो इसको कोई न्यूट्रिशन लगेगा, किसान भाइयों आपका पैसा बर्बाद जाएगा। लेकिन हम क्या बोलते हैं, कभी मेरे को पूछेंगे, कभी किसी को पूछेंगे, इसमें साइज नहीं बना, इसमें पत्तियां नहीं आ रही। बेसिक जो डायग्नोज है, जो कॉज है, वो तो हमने देखा ही नहीं,
ठीक है, जब उसका डायग्नोज करके उसका कॉज रेमेडी देंगे तो समाधान मिल सकता है, अदरवाइज समाधान नहीं मिल सकता। तो ये है, मैंने आपको बताया 15 सेंटीमीटर का कट, स्ट्रेस में पेड़ रहेगा, फ्रूट साइज नहीं बनेगा, कैंकर आएगी, और साथ साथ में क्या आपका आने वाले टाइम में 2-3 साल में पेड़ आपका सूख जाएगा। ठीक है, तो जब सूख जाएगा तो आप ये देखो कि हम ये पेड़ है हमारा, अगर 30 साल का पेड़ है, इसको 30 साल लगे और ये सूख जाए, मर जाए, तो हम कितने साल पे पीछे चलेंगे, हमारा कितना लॉस हुआ। तो इसके लिए हमने ये जो ट्रैप है ये इन्वेंट किया है। ये इको फ्रेंडली है, पर्यावरणीय मित्र है, कि इससे कोई भी किसी तरह के पशु पक्षी किसी भी नेचर को कोई हानि नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हम दवाइयाँ डालते हैं, फिर हम बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि केमिकल तो डालते हैं, तो वो बायोलॉजिकल जो नीचे फंगस है वो स्टेबल नहीं होती। जब स्टेबल नहीं होगी तो हमें कहीं ना कहीं हमारा वेस्ट मनी और पैसा बर्बाद हो जाता है। या तो उसको स्टेबल करने का आपको मेथड पता हो कि सॉइल में उस चीज़ को कैसे स्टेबल करना है और कब डालना है, किस समय में डालना है, कितनी नमी में डालनी, किस कंडीशन में डालना, तो पता हो तब ठीक है। दूसरा, अब ये मैंने आपको लाइफ साइकिल बताया कि एक अडल्ट, एक अंडा, एक लार्वा, एक प्यूपा, 4 स्टेज है। अब चारों स्टेजेस को हम ब्रेक कब कर सकते हैं, इसका जीवन चक्र कैसे तोड़ सकते हैं, इन 4 स्टेज को तोड़ने का जीवन चक्र का वो कब है, जून से जुलाई अगस्त तक है। पूरे साल में जून जुलाई अगस्त में ही इसको हम 4 स्टेजेस को ब्रेक कर सकते हैं। क्यों, इस टाइम आप अडल्ट भी देख सकते हो, आपके लाइट में बहुत उड़ते हैं, ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के जो बीटल्स आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अंडा भी इसी टाइम देगा, एग लेइंग भी इसी टाइम करेगा। उसके बाद आपका जो लार्वा है, जब अंडे जैसे अंडे देगा, अंडा देने के बाद आपके 3 से 7 सप्ताह के बाद वो अंडे हैच होते हैं। ठीक है, तो आपका लार्वा जैसे फर्स्ट स्टार है, सेकंड स्टार है, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो जैसे ही वो अंडा फटेगा, नीचे छोटे छोटे जो लार्वा है, जो कीड़े हैं, वो घूमना शुरू कर देंगे। एक बात मैं और बताऊं, एक मादा जो है वो कम से कम 300 अंडे देती है। अगर एक मादा 300 अंडे देती है तो आप उसमें देखो, अगर 10 मादाएं आपके बगीचे में है तो 3000 अंडे हो गए। 3000 10% भी रहता है, यहाँ तो एक बोरर जो पेड़ को खत्म कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा होता तो कितना नुकसान हो जाता है। और बागवान साथियों, यहाँ एक चीज मैं और भी क्लियर करना है, जब से हमारे ये सोलर सिस्टम आया है, आपने लाइट, स्ट्रीट लाइट्स गांव तक लगाई है, तो सारी रात भर वो जली रहती है, जिससे सारे आसपास के जितने भी कीड़े हैं वो आपके लाइट के पास आते हैं। आप देखेंगे कि अपने घर के नजदीक कोई बल्ब ज्यादा जलाते हैं, लाइटें बाहर की, उनके बोरर की समस्या ज्यादा रहेगी। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी चीजों को या तो आजकल का जो समय बंदी कर दे, लगभग 1-1.5 महीने के लिए लाइटें भी बंद कर दे, तो दूसरे वहां से नहीं आएगी। तो डॉक्टर साहब आप कैरी ऑन करें। तो इस पे जैसे आपने लाइट की बात करी, मैं उस पर भी आता हूँ। लाइट जो किसान है, शाम को कोशिश करें कि 8 बजे के बाद सभी लाइटें बंद कर दें। अगर लाइटें जली हैं तो आपका नुकसान बहुत बड़ा होगा। दूसरा, लाइट ट्रैप की कई क्वेश्चन आते हैं मेरे को कि सर लाइट ट्रैप सबसे बढ़िया है, उसको लगाओ तो सब कुछ मेल और फीमेल सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, हम देखो प्रकृति का विध्वंस न करें, प्रकृति को संजोए रखें। प्रकृति है तो हम है, अगर प्रकृति का विनाश है तो सृष्टि का विनाश है। ठीक है, तो कहाँ से खेती करते हैं, और सबसे बड़ी हम किसान है, जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार मतलब किसी की जिम्मेदारी लेने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है। किसी को अन्न चाहिए, किसी को क्या चाहिए, क्या हेल्दी और शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए, तो हम अच्छा फल फूल फ्रूट दें। ठीक है, तो लाइट जो है, लाइट ट्रैप को ना यूज करें, उसमें फ्रेंडली जितने भी होते हैं सारा उनका हवन हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं। और हम फ्रेंडली जो आज क्या है, मैं आपको बताऊं, हमारे खेतों में कीट क्यों है। हमारे खेतों में इस बार सुंडी बहुत आई, कैटरपिलर बहुत आई, बहुत बीटल आई। आप कहीं भी जंगल में जाना, कहीं भी झाड़ियों में कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, वहां पे प्रकृति ने एक बैलेंस रखा है। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इतने कीटनाशक डाले हैं, केमिकल डाले हैं, तो चिड़िया पक्षी कहाँ से आएगी, वो बोलेगी ये तो मैं खाऊंगी तो इसको मैं भी मर जाऊंगी। वही ऐसा, इसके लिए प्रकृति उनको अलाउ नहीं करती आपको रहने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आप ट्रैप जो अभी इस पर बात करते हैं, जो लाइफ साइकिल है, हम जो मैंने 4 स्टेजेज आपको बताई, ये उसमें से जो मुखिया है, अडल्ट है, उसको ट्रैप, उसी को ट्रैप कर लेंगे। अब उसी को ट्रैप
ट्रैप कर लेंगे तो अंडा भी नहीं देंगे, हाँ, लार्वा भी नहीं होगा मीटिंग ही नहीं होगी और प्यूपा भी नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों? जैसे अडल्ट बनता है तो मेल और फीमेल प्यूपा ब्रेक होता है, फोर्थ स्टेज इसकी थर्ड स्टेज जब ब्रेक होती है, तो जब प्यूपा बनता है तो मेटिंग के लिए जैसे अडल्ट आता है तो मेल और फीमेल, ठीक है, उनका जीवन जो समय होता है बहुत कम होता है, तो उनका काम है कि अगला वंश को चलाना। तो जैसे मैच्योर होते हैं ब्रेक होने के बाद वो मेटिंग करते हैं। मेटिंग करने के बाद जो फीमेल है वो एगलिंग करेगी, और एगलिंग ऐसे नहीं करेगी कि 3 तो अंडे एक ही जगह दे दिए, 4 यहाँ दिए, 6 यहाँ दिए, 5 यहाँ दिए, क्लस्टर में अलग अलग देगी। मतलब उसको पता है कि कहाँ कहाँ से हमने ये खत्म करना है। ठीक है, मतलब उसका फूड यहाँ जहाँ पे, जहाँ उसका फूड होगा, सोर्स होगा, वहाँ पे वो देगी। ठीक है, तो जगह जगह देगी, तो उससे क्या होगा, उसके 3 से 7 सप्ताह के बाद वो अंडे फटेंगे और लार्वा आएगा। हम क्या करते हैं किसान भाई, हम ये करते हैं कि हम मेल जो अडल्ट है उसी को ट्रैप कर लेते हैं। इस फेरोमोन टेक्नोलॉजी में, ये फेरोमोन में हम उसी को ट्रैप कर लेते हैं। तो इसमें कौन सी आएगा, इसमें सिर्फ मेल आएगा, फीमेल नहीं आएगा, फीमेल नहीं आएगा, मेल आएगा। कारण क्या है, जो फीमेल की और मेल की जो रेशो होती है वो 8:2, 7:3, मतलब 7 मेल होंगे, ठीक है, तो 3 फीमेल होंगी। इसका मतलब मेल की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, और फीमेल एगलिंग ज्यादा करती है, वो पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बहुत करती है। मेल की पॉपुलेशन ज्यादा लेकिन फीमेल जो मल्टीप्लाई बहुत करती है। ठीक है, हम मेल को ट्रैप करते हैं, मैक्सिमम मेल। क्यों करते हैं? अगर मेल उसको कोई ना कोई मीटिंग करके कहीं भी वो एगलिंग करवा सकता है, तो मैक्सिमम मेल को हम यहाँ ट्रैप कर लेते हैं। और ये कितने एरिया तक काम करता है? हाँ, उसको ये 2 बीघा के लिए काम करता है, 2 बीघा रेडियस में। ठीक है, उसमें काम करेगा। तो मेल को क्या करेगा, जैसे मैच्योर होगा, मेल और फीमेल कैसे मीटिंग करते हैं, फीमेल क्या करती है, ऐसे उड़ते उड़ते एक फेरोमोन गंध रिलीज करती है। ठीक है, वो गंध रिलीज करती है, तो उससे हवा से जहां जहां तक गंध जाती है वो मेल सारे उड़ के आते हैं कि वहाँ फीमेल रेडी है मेटिंग के लिए, मेटिंग के लिए रेडी है। जब मेटिंग के लिए रेडी है वो, तो 3, 4, 5, 7 जो भी होंगे जिससे उसको कांटेक्ट में है, क्योंकि उनके एंटीना होता है ऊपर, वो एंटीना से लेते सिग्नल लेते हैं, तो सारे के सारे वहाँ पे आके वो कहते वॉर करते हैं आपस में मेल। फिर उसके बाद फीमेल के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद जो मेल होता है कुछ समय के बाद मर जाता है, और फीमेल जब एगलिंग कर लेती है उसके बाद वो भी मर जाती है। ठीक है, जब वो भी मर गई, हमने क्या किया, इसमें मेल को ट्रैप कर दिया। ठीक है, मेल को ट्रैप करने के लिए क्या है मैं आपको बता दूं, ये तो आपकी बॉडी है ट्रैप की, ये फार्मर की, किसानों की 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसको संभाल के रखना आप 2, 4, 10 साल जब तक भी रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक फेरोमोन लगता है, ये देखिए फेरोमोन, ये मेंटिस फेरोमोन, ये टेक्नोलॉजी ये है। ठीक है, इसको हम इसमें ये एक साइड का जो शेल ये निकाल देना, ये निकल गया, और इसके अंदर एक पतली फिल्म है, ये गोल सी टिकी है। ठीक है, इसमें गोल सी टिकी है, तो इसको क्या करना है, ये तो हमने निकाल दिया, इसको ये पंचर है यहाँ से, एक साइड से निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब इसमें ऊपर से पतली सी लेयर है, इसको किसी सुई से या किसी से हल्का हल्का पंचर करना है, इसमें छेद बनना। हाँ, ताकि इसकी जैसे गंद आ जाए बाहर, जैसे ओडोमास ओडोनिल वगैरह नहीं होते जो लगाते घर में बाथरूम उसमें, तो ये इसकी गंद यहाँ से लीज होती रहे। ये हमने इसको ये पंचर कर दिया, और इसको ज्यादा पंचर नहीं करना क्योंकि इधर से कहीं आपका ये निकल ही ना जाए। ठीक है, फिर मेरे पास पिन नहीं है ना, तो पेन से करो, हो गया बस, इससे बैठिए, हो गया। ठीक है, तो ये मैंने अलग अलग जगह से पंचर कर दिया इसको। किसी पिन से आप इसको पंचर कर, छोटे छोटे छेद करने होते हैं, बस। तो ये क्या करते हैं, इसको काट देते हैं तो बीच में से निकल जाती है, ऐसा ना करें। तो इसको लेके आपने, ये हुक लगी हुई है यहाँ पे, हमने इसको ये हैंग कर दिया, और इसको इस चीज़ का ध्यान रखना, हैंग करने के बाद इसको किसी चीज़ से टाई कर दे, बांध दे, क्योंकि हवा विंड का प्रेशर इतना होता है, कहीं उड़ के बाहर निकल गया तो ये ट्रैप ही रह जाएगा, तो नुकसान ना हो जाए, क्यों महंगी चीज़ है। ठीक है, अब देखो निकल गया ना ये,
तो इसको बाद में किसी चीज़ से बांध देना। इसको कोई बारिश का नहीं है, कोई किसी तरह कोई ऐसा लेना देना नहीं है। 24/7 ये वर्क करेगा। ठीक है। और इसको खास कर एक चीज़ का ध्यान रखना, इसका विंड जो जिस साइड डायरेक्शन है, सपोज अभी हमने क्या किया, हमारे यहाँ इधर से आती है, इधर से वेस्ट टू इधर आई आपकी नॉर्थ साइड, तो ये डायरेक्शन है। तो यहाँ से क्या, यहाँ से हवा सीधी इधर को जाएगी तो एरिया पूरा कवर करेगा। हाँ, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर है। हाँ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो इससे क्या होगा, आपका ये जो फेरोमोन रिलीज होगी इधर को जाएगा। इधर की जो पॉपुलेशन अगर होगी तो ट्रैप होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। कई कुछ किसान बोलते हैं कि इसमें तो बकेट भरी नहीं है। अरे अच्छी बात है कि नहीं है भरी, बिल्कुल नहीं भरी है। ये ठीक, ये तो मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग प्लस सोल्यूशन है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि बहुत भरी है, शायद 2 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, और 50-100 भी आ सकते हैं। कहीं कहीं हमने 200-250 भी देखे हैं। बिल्कुल देखे मैंने आपकी वीडियो। आपने वीडियो देखी होगी। तो 250 भी देखे। यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, और ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आएगी, ऐसे नहीं आएगी कभी। ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, इसको टाई कर लें। और जैसे ही यहाँ से जो मेल आएंगे 2, 3, 4 जो भी होगा वो आएंगे, तो यहाँ बैठने की जगह तो है ही नहीं है। तो आपने लाइट में भी देखे, हिट करके नीचे आता है। तो ये विंग्स है, पर हैं इसमें लगे हुए हैं, इससे टकराएगा और नीचे चला जाएगा। और नीचे हमने बकेट लिया 20 लीटर की। ठीक है। इसके ऊपर एक कवर है, 20 लीटर की बकेट लिया, तो इसमें हमने आधा पानी डाल दिया, 10 लीटर। पानी में कोई दवाई नहीं डालनी, कुछ नहीं डालना, क्योंकि इसमें अगर इसकी गंध आएगी तो वो नहीं आएगा। सिंपल वाटर रहने, सिर्फ इसी गंध आएगी, बाकी किसी ना आए। तो इसमें जैसे नीचे जाएगा पानी, हमने इसलिए डाला कि फ्लाई ना करे, उड़े ना। खाली बकेट में डालेंगे तो उड़ते रहेंगे। तो इसमें ट्रैप करके आप इनको निकाल के फिर बाद में आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या दबा सकते हैं, या आप कहीं मुर्गे हैं तो उनको दे सकते हैं। ठीक है। तो उसको दे सकते हैं। ये हमारी टेक्नोलॉजी है, और ये मेल को ट्रैप करेगा। और दूसरी बात एक किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगा, इसमें कॉस्ट की, ये 1600 रुपये का ट्रैप है, और जो ये ल्यूर है ये 2300 का है, 2300 रुपये का ये ल्यूर है। तो टोटल 3900 रुपये की ये कॉस्ट है इसकी। और ये चलता कितने टाइम तक है? ये 40 डेज तक चलेगा। 40 डेज के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा। सीजन में ये 2 लगेंगे, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त तो 2 ही लगेंगे। ठीक है। और कईयों का मेरे को एक क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब बहुत महंगा है। तो 2 बीघा में आप देखो, 2 बीघे में अगर आपके 20 पेड़ हैं या 10 पेड़ हैं वो अफेक्टेड हैं, उसमें ड्रेंचिंग करनी हो तो कितनी लेबर लगेगी, कितनी दवाई लगेगी। ठीक है। अच्छा, वो बचेंगे नहीं बचेंगे, ये 100% मैनेज्ड हुआ है, टेक्नोलॉजी है। आने वाले टाइम में आपको ये मैनेज कर देगा ऑर्चर्ड। आपको देखो लेबर भेजने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक बार लगा दिया, 24 घंटे से वो तो बहुत कम लोग होते हैं ना कि जो कॉस्टिंग को लेके, कॉस्ट भी एक है, मगर सबसे बड़ी बात ये कि भाई इफेक्टिव कितना है, इफेक्टिव है। अब उसमें लेबर कॉस्ट है, मेडिसिन कॉस्ट है, फिर ट्रांसपोर्टेशन लाने का कॉस्ट है। ये वन टाइम आपने इंस्टॉल कर दिया तो आपका तो इसका ही खर्चा है, बाकी तो 2300। और बोरर की समस्या में मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैक्सिमम किसान अगर हिमाचल में बोरर की जिनकी भी प्रॉब्लम है, चाहे थोड़ी या ज़्यादा है, मैं बेचने के लिए नहीं बोला, तो मैं एक बागवान होने के नाते बोल रहा हूँ, मैं कंपनी छाड़ की बात कर रहा हूँ। हमारी बहुत बड़ी समस्या है बोरर की, बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? लोग क्या बोरर के पीछे तो चलते हैं, बोरर तो है, लेकिन सबसे हाकार किस चीज का? रूट रॉट का। रूट रॉट का सबसे बड़ा हाकार है। तो रूट रॉट का कॉज जो है वो बोरर है। ये दोनों 80% को कॉज है चोली दामन। यस, चोली दामन का इसका साथ है कि रूट कटेगी, इंजर्ड होगी, बिल्कुल, तो वहाँ पे फ्रेंडली पॉपुलेशन तो है ही नहीं है डिकम्पोज करने के लिए। तो हार्मफुल जितने भी आएंगे, जब उसको अटैक करेगा, हमारी हेल्दी सॉइल तो नहीं है, तो हेल्दी सॉइल नहीं है, जब उस पर अटैक हो जाएगा तो आपका पेड़ जा सकता है। तो ये रूट रॉट, अगर बोरर पूरे हिमाचल में हर किसान एक ट्रैप भी लगाता है, बिल्कुल ठीक है, तो इसमें क्या है, हम 2 साल में ही अपनी जो बोरर की पॉपुलेशन हो मिनिमाइज। अगर याद होगा आपको, तो हम तो शायद 6-8 साल पहले जब मिले थे, हम तो तब से ट्रैप की बात कर रहे हैं। यस, बिल्कुल। और आप सभी प्रोग्रेसिव ग्रोअर की वजह से तो लॉन्च किया। हमने तो कभी भी केमिकल को तो हम ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश कर रहे इतने सालों से। केमिकल तो हम ना डालने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि जब आप इंसेक्टिसाइड बागवान साथियों सॉइल में डालते हैं तो भूमि की जो हमारे बैक्टीरिया है नीचे फ्रेंडली है, सब खत्म हो जाते हैं और सॉइल खराब हो जाती है। सबसे अच्छा तरीका तो ट्रैप का ही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि विदेशों की जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी वो लोग ट्रैप का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। वो लोग मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, हम लोग ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। जब ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे तो इतनी ट्रीटमेंट हो जाएंगी
कि भी समझ नहीं आएगा और किसकी बागवान करें। साथियों, हम ट्रीटमेंट कब जाते हैं? आपने देखा होगा कि भाई जो हम ह्यूमन बीइंग है, हम खुद भी देखते हैं, ऐसे हम कभी भी अपने टेस्ट नहीं करवाएंगे। जब हम बीमार हो गए तभी हम ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, रेगुलर चेकअप के लिए कभी नहीं जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसे ही हम सेब के साथ करते हैं, बीमारी आएगी तो ट्रीटमेंट करेंगे। बिल्कुल। चाहे अभी आप देखेंगे कि मान लो पत्ते की प्रॉब्लम नहीं है अभी, तो लोग ये सोचेंगे कि साल बीमारी आएगी नहीं, आधे लोग तो ऐसे ही हो जाते हैं। जैसे बरसात आएगी, ह्यूमिडिटी बनेगी, वैसे ही बीमारी आ जाए, उसके बाद दौड़ लगाएगी दुकानों की। और आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा कि लोगों के लीफ फॉल नहीं रुका। उसका बड़ा रीजन था कि आप ट्रीटमेंट की ओर गए, आप मैनेजमेंट की ओर नहीं गए। मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का रोल बहुत बड़ा है। और डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो ये फिरामोन चीज़ है, ये तो सिर्फ आप ही से सुनी और 2 चीज़ों में कर दी। एक और बड़ी समस्या लोगों की आती है, वो आती है वाइट ग्रब को लेकर। क्या इस दिशा में भी आप लोग काम कर रहे हैं या कोई अवेलेबल टेक्नोलॉजी है? बहुत अच्छी आपने ये सॉल्व किया है। व्हाइट ग्रब बागवान साथियों क्या होता है? जो काजू की तरह एक सफेद कीड़ा जी, ऐसे जी, घूमता जी, है काजू की तरह, जी। वो व्हाइट ग्रब होता है। जी। और जो रूट बोरर है वो आगे से ब्लैक वो, और पीछे लंबा सा धागे की तरह होता है, चड़ी जैसी बनी होती है पीछे, जी, जी। वो रूट बोरर है। जी, जी। बहुत अच्छा आपने सॉल्व किया है। इसमें डिम्पल जी, हमने इस स्टेप जब हमने डिपार्टमेंट के साथ मिलके किया था, तो उसमें हमारे पास रिपोर्ट जो हमने सबमिट किया है, वो हमारे एक जो डाटा था, उसमें एक रिपोर्ट में हमने एक जगह पे जो मॉनिटर किया था, 241 रूट बोरर के मेल ट्रैप हुए थे इसमें हाँ इसमें, ठीक है। और 181, मेरे पास रिपोर्ट अभी मैं बैठूंगा आपके साथ दिखाऊंगा, ओके 181 डिफॉलिंग बीटल जिसको बोलते हैं हम, व्हाइट ग्रब। व्हाइट ग्रब की व्हाइट ग्रब के, तो ये आप लोगों के लिए एक बोनस है। ये बागवान आप साथियों किसानों के सबसे लिए बड़ी समस्या है ये बोनस दोनों है। की। बिल्कुल, बोनस है बिल्कुल। कि अगर इसमें आपको बीटल आती हैं दूसरी डिफॉलिंग बीटल, हम जैसे व्हाइट ग्रब को बोलते हैं, व्हाइट ग्रब। व्हाइट ग्रब का वो आती हैं, तो आपके लिए एक बोनस है। क्योंकि व्हाइट ग्रब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि ये तो घास खाता है, ये खाता है, वो फीडर को फीड कर जाता है। नहीं, लोगों के है कि जी वो गोबर का कीड़ा है। हम्म, अब उनको ये पता नहीं है कि जितने हमारे खास तौर पर रूट स्टॉक है, जो छोटी जड़ें है, वो खाता ही व्हाइट ग्रब है। व्हाइट ग्रब, बड़ी जड़ को हमेशा रूट बोरर खाएगा और छोटी जड़ों को हमेशा व्हाइट ग्रब खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब डेड वुड में चली जाएगी कोई चीज, तो उसको तो वो अपना बिल्कुल, खा जाता है, बिल्कुल। उसको आपकी रूट को भी खा जाएगा। बिल्कुल तो ये टेक्नोलॉजी आप अपनाएं, और एक बात का ध्यान रखें, जो इसको इंस्टॉल करने में, ये 4 फुट से ऊपर ग्रोथ इसकी हाइट ना जाए, क्योंकि इतना वो फ्लाई नहीं करता। ठीक है, 3.5-4 फुट में ही उड़ते हैं छोटे छोटे, ऐसे यहाँ से जंप हमारा वहाँ गया, यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ से उड़ता वहाँ बैठता है, ऊपर तक नहीं उड़ता कभी भी। ठीक है, तो इसको 4 फुट तक लगाएं। फिर हमने ये बहुत दूर- बाल्टी भी तो रखनी है। हाँ, बाल्टी को जैसे बाल्टी अभी ये रखनी। 4 फीट के करीब है हमारा, बिल्कुल, बिल्कुल। ये 4 फीट के और करीब ये है। बाल्टी बाहर से ठीक कवर है, होगी। और जब भी बाल्टी ये इस कवर से ऊपर से बांध के टाइट कर दें। हाँ, ठीक है, और ये तो ऐसे भी second, बिल्कुल टाइट ये पहले ही। इसलिए कि फॉरेन पार्टिकल कुछ बीच में न जाए। ठीक है, तीसरा है कि इसको बाल्टी को जब रखना तो मिट्टी में थोड़ा 2-3 इंच नीचे दबा दें, हाँ। ताकि इसकी कंपैक्ट हो जाए। ये रात को कोई कुत्ता वगैरह भी जानवर हाँ, भी तो जब इसको हिला हवा सकता का तूफान आता है, हाँ, हाँ, तो गिर भी सकता गिर भी है। सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो ये ऊपर भी ढंग से हैंग करना पड़ेगा। हाँ, ये तो आपको ऊपर से प्रॉपर हैंग करना पड़ेगा। ये जब आप इसको, अभी तो जस्ट मैंने आपको बिल्कुल, आपने बिल्कुल। बुलाया तो मैं इसको बताने के लिए, तो वो इसको प्रॉपर इसको टाई करना, ताकि ये कहीं ये ना हो कि हिलता रहे और ये उड़ जाए सारा। बागवान साथियों, एक फ़ोन कॉल पे हमेशा डॉक्टर केवल सिंह जी आते हैं। इवन मैं इनके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं अपने लिए नहीं बता रहा हूँ, शायद मुझे लगता है कि इस वक्त 100 से 200 फार्मर ऐसे भी हो गए जहाँ मैं इनकी विजिट करवा चुका हूँ। किसी के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कभी रामपुर में होती है, कभी कुल्लू में होती है, कभी चौपाल में होती है, तो डॉक्टर साहब उन तक, उनके बगीचों तक पहुँचते हैं और उनका सोल्यूशन भी देते हैं। क्योंकि जो जब से हम ये जैविक खेती या नेचुरल फार्मिंग की ओर ज़्यादा मूवमेंट हुई है हमारी, तो केमिकल से दूर होने लगे, तो ऐसे विशेषज्ञ हमारे पास बहुत कम है जो इसके ऊपर एक कंप्लीट सोल्यूशन देते हैं फार्मर को। और बागवान साथियों, एक चीज़ मैं और भी आपसे शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे सवाल आते हैं लोगों के, एक्चुअल में जो ये टेक्नोलॉजी है, ये ट्रांसफ़र कब होगी? ये तब होगी जब आपको दिखाई जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या आप इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि जो टेक्नोलॉजी आप देते हैं, इससे और भी शायद आज कितने लोगों के लग रहे हैं ये हिमाचल के अंदर? हाँ, अभी फार्मर भी लगा रहे हैं, प्रोग्रेसिव ग्रोअर भी लगा रहे हैं, और इस पे हम इस टेक्नोलॉजी को आने वाले टाइम में ये फ्लोरिश हो, क्योंकि हम ये नहीं बेचना हमारा ध्येय नहीं है।
हमारा यह है कि भी पर्यावरण को भी हमने सेव रखना है, इकोलॉजी जो इकोसिस्टम उसको भी एक बैलेंस में रखना है। तो उसमें हम मैक्सिमम जो जितने लगेंगे उसमें बाद में साथ जो हमारा स्टाफ है, फील्ड स्टाफ, उस पर आफ्टर एवरी 10 डेज के बाद उसको मॉनिटर करेगा। मॉनिटरिंग हमने साथ में टीम लगाई हुई है, तो उसको मॉनिटर करेगा कि कब कितने कितना। हाँ, उसमें किसी भी फार्मर को हो सकता कहीं भी हमारी रीच ना हो पाए, हम पहुंच ना पाए, तो मेरा 98 160 27 127 डॉक्टर केवल सिंह, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। वहाँ टीम, जब कोई भी आपको इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम है, आपको लगाने की दिक्कत है, आप आ रही है कहीं से ले रहे हैं, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। जब किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो भी आप बात कर सकते हैं। तो उसमें हमारी टीम है इसको, कि भी इसको आने वाले टाइम में इस टेक्नोलॉजी को हम फ्यूचर में कि लोगों तक, हर घर घर तक पहुंचाए, ताकि हम बिना जहर के इस चीज़ को रूट बोरर को हम वहाँ से रेडिकेट खत्म कर दें। तो सेकंड, आप बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि आज एक मैसेज और देना चाहूँगा आपके इसी माध्यम से कि कई कॉल मैं नहीं उठा पाता, तो बिजी होता हूँ, और मैक्सिमम मैं व्हाट्सएप पे जो भी मेरे को, मैं कोशिश करता हूँ सभी को रिप्लाई करता हूँ। और इसके साथ किसी को रूट रॉट की प्रॉब्लम हो, रूट रॉट, कॉलर रॉट की, किसी तरह की भी, बोरर की तो चलो ठीक है, हमने इस पे तो रिसर्च कर ली है, ये तो अभी हम फुली सेटिस्फाइड हैं। इवन के रूट रॉट की बहुत समस्या है आजकल, कैंकर की बहुत समस्या आई हुई है, स्ट्रेस की वजह से बहुत पत्ते पीले हो रहे हैं, तो इस वजह से बहुत स्ट्रेस है। तो वो भी समस्या हो तो आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी है। दूसरा, मैं आपको जो कट दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक कट है, जो बिल्कुल इसको मैं दिखाऊंगा आपको। ये पियर में है, ये पियर में, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ऐसे कट आते हैं, ये वाले कट आएंगे तो समझ लेना ये पियर का ट्री है। बोरर कहीं भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। तो ये कट है जो इसमें आते हैं, तो वो ऐसे ऐसे कट हो तो समझ लेना आपके बोरर ने नीचे जड़ जो है वो काट दी है। तो वो पेड़ आपका स्ट्रेस में जाएगा, आपका वीक होता जाएगा अगर इसको आप मैनेज नहीं करोगे। तो बाकी इसी के साथ आपका तहे दिल से धन्यवाद। कोई और सवाल हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, डॉक्टर साहब, ये चीज़ें तो है क्या, जैसे हमारे और भी एक दो समस्या रहती है, जैसे वुली एप्पल एफिड है, तो इसको मैनेज करने के लिए भी कोई और ऐसा तरीका भी आता है अवेलेबल है? स्टिकी बैंड आते हैं उसके लिए। अच्छा, वो स्टिकी बैंड के अलावा? स्टिकी बैंड उसके अलावा नहीं है। ओके। क्योंकि जो फ्लाई करेगा ना, हाँ। अब जैसे हम सेंजो स्केल का नेक्स्ट ईयर में भी शायद हमारा आएगा, तो सेंजो स्केल के भी हमने देख लिया अभी। बिल्कुल, तो हमने आपने भी देखे, आपने भी देखे, बहुत शानदार। तो वो 750 रुपए का फार्मर को कोई महंगा नहीं है। अभी जैसे ये 39 रुपए का, तो उसमें नेक्स्ट सेशन एक उस पर्टिकुलर उसी पे रखेंगे, उसके लाइफ साइकिल पे रखेंगे, कब कब की कितनी उसकी स्टेजेस होती हैं एक साल में, कितनी जनरेशन होती है, उस पर बात रखेंगे। तो अभी आज का हमारा जो विषय था वो रूट बोरर पे था। मैंने आपको लाइफ साइकिल बता दिया। लाइफ साइकिल को ब्रेक करना सीखें। जो चाहे माइट है, एफिड है, जेसिड है, थ्रिप्स है, वुली एफिड है, आप लाइफ साइकिल ब्रेक करना जिस दिन सीख गए, उस दिन आपके बगीचे से जो इंसेक्ट है वो बाहर जाता जाएगा। लेकिन लाइफ साइकिल का कैसे मैं बताऊं, लाइफ साइकिल मतलब ये नहीं कि केमिकल किल किया और डाल दिया। हो सकता है कि आपको इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा, तब जाके वो लाइफ साइकिल ब्रेक होगा। अकेला केमिकल से, वेपन से कुछ नहीं होगा किसान भाइयों को। ठीक है, तो एक और मैं इसमें शेयर करूंगा, कीट जो ये कीट का लाइफ साइकिल कब ब्रेक करना, शॉर्ट में बता देता हूँ, बहुत लंबा है ये, तो एक धार्मिक उसमें चला गया। जब भी आपका पूर्णिमा हो और अमावस्या हो, पूर्णिमा और अमावस्या, ये हमारे धर्म ग्रंथों में सभी में दिया हुआ है, वर्णन दिया। 14 दिन का साइकिल होता है। हम स्प्रे क्यों 14-15 दिन में होते हैं? ठीक है, एक्सपर्ट तो नहीं बताते, वो बोलते भी इतना पीरियड रहेगा, इसमें बाद आपको स्प्रे करनी पड़ी। लेकिन जैसे पूर्णिमा और अमावस्या होती है, अब हर 14 दिन में अगर स्प्रे शेड्यूल रखते हैं, तो वैसे ही आपकी बहुत सारी नंबर ऑफ डिजीज और नंबर ऑफ पेस्ट कम हो जाते हैं। कारण क्या है, जैसे हम बीटल की इसकी बात करें, बोरर की बात करें, ये अमावस्या में मीटिंग करेगा, पूर्णिमा में डिलीवरी देगा। ठीक है, अंधेरी रातों में, क्योंकि सभी को अंधेरा चाहिए, शेल्टर चाहिए। ठीक है, तो अंधेरी रातों में ये एग लेइंग करेगा, सॉरी अपना ये करेगा, मेटिंग करेगा, मेल फीमेल कॉपुलेशन करेंगे, और उसके बाद जो है वो आपका चांदनी रातों में सॉरी पूर्णिमा में मेटिंग होगी और अंधेरी रातों में, अमावस्या में एग लेइंग होगी। क्यों? शेल्टर है वहाँ। चांदनी रातों में यह है कि उनकी सिग्नल फ्रिक्वेंसी, और वहां से वो देख के वो जितने भी इंसेक्ट है इनका लाइफ साइकिल। और जब भी आपने न्यूट्रिशन डालना हो,
जब भी प्लांट में न्यूट्रिशन डालना हो तो हमेशा आपने पूर्णिमा में डालना। पूर्णिमा मतलब आज की दिन 13 तारीख है, अगर आज पूर्णिमा है तो हफ्ता पहले शुरू कर दो, एंड वहां पे होना चाहिए। अमावस्या मतलब कि आज अमावस्या है तो पहले शुरू कर दो, एंड सेम डे होना चाहिए, क्रॉस नहीं होना, क्रॉस नहीं होना। ठीक है, तो ये इसका विषय बहुत लंबा है, कभी फिर बैठेंगे फिर करेंगे। ठीक है, तो आप पूर्णिमा और अमावस्या में ही सेपरेट शेड्यूल का साइकिल रखें, आप सुखी होना शुरू हो जाएंगे। सेकंड, सॉइल मैनेजमेंट की तरफ जाए। मैं हर बार बोलता हूँ, भूमि का उपजाऊपन बढ़ाएं। भूमि का उपजाऊपन बढ़ेगा, पेड़ों का उपजाऊपन बढ़ेगा। पेड़ आपको हंस के जितना बोलते 20 पेटी 40 पेटी को 40 पेटी मिलेंगे आपको, और हर साल फ्रूट मिलेगा जब सॉइल फर्टाइल होगी। हम सॉइल फर्टिलिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम ये देखते हैं कि नीचे क्या डाल के कितना फल आ जाए, लेकिन होता नहीं है ऐसे। तो ये मेरा डॉक्टर विषय था। साहब जब से हमारे पास आ रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद चौथी साल है डॉक्टर साहब। सिर्फ हमारे, जैसे हमने पहले भी शेयर किया था कि सिर्फ नाइट्रोजन की कमी थी ऑर्चर्ड में, जी जी, तो इस वर्ष वो कंप्लीट हो चुका है और बैलेंस में आ गया। गुड। और जो आपके ही प्रोडक्ट से हाँ, हमने न्यूट्रलाइट करने के लिए नीचे किया था, 1 बीघा में किया था। उसके बाद जो बाकी हमने वो बनाया था हमारे सारे प्रोडक्ट को लेके, जी जी, कल्चर बनाया था। कल्चर बनाया था मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो मुझे लगता है कि 4th ईयर है इस साल, जी, मतलब इस साल भी मैं डाल रहा हूँ। और उसके अलावा केंचुआ और गोबर, मुझे तो कोई कमी नहीं लगी। बहुत बढ़िया, बहुत। अब तो सॉइल काफी नीचे हो चुके हैं, जी, ड्रॉट है आजकल थोड़ा, उस वजह से दिख नहीं रहा है। यही हमारा विषय था किसान साथियों। बाकी मेरे से आप संपर्क कभी भी कर सकते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका भी थैंक यू कि आप आए। और एक्चुअल में ना जी, हमें देखना पड़ेगा कि हर चीज हमें फ्री में तो कोई भी नहीं देगा जी, क्योंकि फ्री में हम भी किसी को कुछ नहीं देते। जी, तो कहीं ना कहीं हमारे को पे भी करना पड़ेगा, चाहे वो दवाइयों के रूप में, चाहे टेक्नोलॉजी के रूप में। मगर ये ज़रूर है कि जब आप ऐसी टेक्नोलॉजी जो इको फ्रेंडली है, उसको हम बहुत लॉन्ग टर्म तक अपने फसल को जहर मुक्त बनाने की ओर एक सार्थक पहल हो सकती है ये। तो डॉक्टर साहब आपका थैंक यू, आप आए, लोगों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो बागवान साथियों, आप सभी का भी धन्यवाद, आप लोग जुड़े। अगली बार नई वीडियो के साथ नई चीज़ों के लेके फिर से आप लोगों के बीच आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।